हेलो गाइज, स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन ही होंगे और ये रिकॉर्डेड क्लास दिया जाएगा आप लोग को, क्योंकि कम समय में आप लोग ज़्यादा पढ़ सकें और आप लोग के लिए CTET की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन बी दिया है बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी दिया है बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन डी दिया ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD जिसको कहते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोलॉजी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो ऑप्शन ए दिया अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी दिया अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी दिया है ध्रुवीय प्रदेशों से बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, महासागरों में, जैसे महासागर में ऑलरेडी ही जल होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ होते हैं वो धीरे धीरे मतलब वो पिघलेंगे तो पानी का ही रूप में ले लेंगे ना, और पानी का रूप ले लेंगे तो वही बाढ़ आएगा। बाढ़ का भी एक कारण हो सकता है और ये महासागरों में ही तो जाके भरेगा, तो वही हो जाएगा महासागरों में जल स्तर का वृद्धि का कारण हो। सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी दिया वनों में वृद्धि, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कमेंट करके, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो भू जो होता है उसका ताप भी बढ़ने लगता है, भूमंडलीय तापन में वृद्धि होने लगती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी लोग इसको नोट करके रख लीजिए। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और सुनिए आप लोग। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन बी दिया जलवाष्प को, ऑप्शन सी दिया मीथेन को, तो ऑप्शन डी दिया नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन को। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो मीथेन को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखिए क्या क्वेश्चन है। वायुमंडल में गैसों की निश्चित मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? अवांछनीय परिवर्तन। तो ऑप्शन ए दिया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऑप्शन सी दिया है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी दिया है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में, तो वायुमंडल में ही तो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वायुमंडल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि विस्तारक यंत्र है कि कीटनाशकों का प्रयोग है कि धुआं है कि इनमें से कोई नहीं है? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि विस्तार, ऑप्शन ए दिया है ध्वनि विस्तारक यंत्र, ऑप्शन बी दिया कीटनाशकों का प्रयोग, ऑप्शन सी दिया धुआं कि इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण धुआं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन ए दिया हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोकार्बन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को अधिक प्रदूषित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को अधिक प्रदूषित करती है? तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस वायु को अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा,
कि वृक्षों के द्वारा, कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, कि इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो हरेला उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक पर्व है, वो किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, कि पौधारोपण से, कि ओजोन संरक्षण से, कि इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताइए। और एक क्वेश्चन है आप लोगों से, हरेली त्योहार हरेली उत्तराखंड में मनाया, हरेला तो पर्व तो उत्तराखंड, हरेली कहाँ मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए कमेंट करके सभी लोग बताइए। तो हरेला पर्व जो होता है पौधारोपण से संबंधित होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन को, कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, कि सल्फर डाइऑक्साइड को, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को। तो पेड़ पौधे बचपन से ही आप लोग पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैसीय अपशिष्ट है घरों से निकलना गंदा पानी, कि सब्जियों व फलों के छिलके, कि लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कि इनमें से कोई नहीं। गैसीय अपशिष्ट क्या है? घरों से निकलने वाला गंदा पानी है, कि सब्जी फलों व के छिलके हैं, कि लकड़ी कोयले के जलने से निकलने वाली धुआं है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी व कोयले से जलने से निकलने वाली धुआं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। और आपको अगर क्वेश्चन सब अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या होता है? HG पारा होता है, कि सीसा होता है, कि कैडमियम होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो मोटर कार से उत्पन्न जो मानसिक रोग पैदा होता है तो वो सीसा होता है। ठीक है, चलिए हाँ, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है, कि सीसा के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। तो मिनीमिता रोग जो होता है पारा के कारण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड है, कि ऑक्सीजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? तो सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए आप लोग। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक का? तो ऑप्शन ए दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ओस्लो नॉर्वे में, कि नई दिल्ली में, कि बीजिंग में, कि न्यूयॉर्क में? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय अम्ल से याद रखिएगा ओस्लो नॉर्वे। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? जापान में होती है, कि चीन में होती है, कि नॉर्वे में होती है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। ठीक है, और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? ऑप्शन ए दिया रॉबर्ट एंगस स्मिथ, मोर्टिन बेहम, जे थॉमसन, की रदरफोर्ड? सही से बताइए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर। तो देखिए, अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी, और जे थॉमसन ने, से आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली वायु प्रदूषकों से, कि यमुना बाढ़ से, कि जल प्रदूषण से, कि इनमें से कोई नहीं? तो मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषण, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप आप लोग को देखिए 10 मिनट से कम ही टाइम में आप लोग को 20 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो क्लास को करते हैं बंद। टेक केयर, गुड नाइट, अपना अपना ख्याल करते रहिए। आई होप आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और अगर मोबाइल देख रहे हैं या क्लास को पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन पे व्यस्त होंगे। तो चलते हैं, करते हैं क्लास को बंद, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।